जैसा कि हम विष्णु पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, उस दरमियान हमको एक बहुत ही मार्मिक अध्याय आया है जिसको हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल यानी घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवर लोक का भी है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन अंतर पे चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध, बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र, शुक्र से इतनी ही दूरी पे मंगल और मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनि और शनि से 1,00,000 योजन अंतर पे सप्तर्षि मंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूपी ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव से 1 करोड़ ऊपर महरलोक है, जहां कल्पना पर्यंत रहने वाले भृगुवाद सिद्ध गण रहते हैं। उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त और सनक आदि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ बैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पे सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचारक के योग्य है, वो भूवरलोक ही है। इसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर्गलोक कहा है। कितना सुंदर वर्णन है, जिसका हमारे पुराणे में करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पहले इसका वर्णन कर दिया था। उसी का अनुसरण करते हुए नासा और इसरो जैसे तमाम वैज्ञानिक संगठन आज के गणित के अनुसार आपको गणना करके बताते हैं, जिसको आप मानते हैं। लेकिन वही हमारे पुराणों ने लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले इसका वर्णन कर दिया, जिसका आप अध्ययन करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं आने वाली युवा पीढ़ी से कि इसका अध्ययन करें। बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। एक दूसरा वर्णन आ रहा है, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग का परिकल्पना है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञ द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भोग भूमियां हैं, अन्य बाकी भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीवों को सहस्त्र जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं, जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं, बड़भागी हैं।
जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से कर्मों को करते हुए श्री विष्णु भगवान को की आराधना कर उनको अर्पण करते हैं, वो ऐसे निर्मल भाव से करते हैं जिससे अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना सुंदर वर्णन है हमारे शास्त्रों में, इसका इतना सुंदर वर्णन है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि समय निकाल के थोड़ा ही सही इसका अध्ययन करना चाहिए। इतना सुंदर वर्णन किया है कि बाकी किसी जगह में भी स्वर्ग की कल्पना नहीं है। अन्य किसी भी देश में आप जो लोग पैदा होते हैं वो सिर्फ भोग करने के लिए पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि पश्चिम देशों में लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ भोग और विलास कर रहे हैं। थाईलैंड जैसे देशों में लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ भोग विलास कर रहे हैं। अरब जैसे देशों में लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ भोग विलास कर रहे हैं। सिर्फ भारत भूमि ऐसी है जहाँ पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य करके लोग स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं। धन्य मानिए अपने आप को। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ समझा पाए होंगे और युवा पीढ़ी से अनुरोध करेंगे कि जब भी समय मिले मोबाइल में चिड़िया उड़ाने की बजाय अपने पुराणों का अध्ययन करिए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपकी पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा इसमें वर्णन है विष्णु पुराण में कि विष्णु पुराण पढ़ने वाला अपनी 3 पीढ़ी पीछे और 3 पीढ़ी आगे का भी कल्याण कर देता है। ऐसा इस विष्णु पुराण में भी वर्णन है। तो कितना मार्मिक है। हम आशा करते हैं कि युवा पीढ़ी इसका अनुसरण करेगी। धन्यवाद।